नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों के दौर में लगातार सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से नेताओं को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं, तो कहीं लोग पार्टियों को छोड़कर जाने में लगे हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल बीते दिनों एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट को तोड़ने के लिए और उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र के तौर पर अमित शाह ने राज ठाकरे से हाथ मिलाया। लेकिन राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद क्या लोकसभा में बीजेपी और एनडीए को इससे फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो खबरें सामने आ रही हैं, इससे यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट, जो कि शिवसेना का असली गुट बताया जाता है, वो बेहद हैरान और परेशान है। दरअसल राज ठाकरे की बीजेपी के साथ अलायंस की खबरों के बाद बताया जा रहा है कि शिंदे गुट पूरे तरीके से हैरान और परेशान है कि क्या शिवसेना का जो असली गुट जो बताया जा रहा है, उसमें क्या राज ठाकरे की एंट्री होगी। क्या ठाकरे फैक्टर में उद्धव ठाकरे के कजिन कहे जाने वाले राज ठाकरे की एंट्री से एक बार फिर सियासत गर्म हो रही है? नहीं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जब सरकार गिराई थी, तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर बीजेपी ने प्रेडिक्ट कर दिया था और गठबंधन में उनके साथ सरकार बना ली थी। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे के यहाँ पर सीएम बन जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि शिवसेना असली गुट, या फिर यूं कहें कि शिंदे गुट की जो शिवसेना थी, वो बीजेपी के साथ पैरेलल उसमें काम कर रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनावों में भी कुछ इसी तरीके का फैक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन राज ठाकरे की गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सियासत और तेज गर्म हो गई है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे एनडीए के साथ अलायंस में चुनाव का एक अलग शंखनाद कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के साथ, या फिर यूं कहें कि एनडीए के साथ गठबंधन में अब ये कहा जा रहा है कि जो शिंदे गुट की शिवसेना है, उसके सरगना राज ठाकरे को बनाया जा सकता है। अब फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन राज ठाकरे की एंट्री के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत काफी तेजी से गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि इसका असर लोकसभा चुनावों में क्या पड़ता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।